हेलो फ्रेंड्स, स्टेज 3 ओवेरियन कैंसर के सर्जरी में कौन से लापरवाहियां हो सकती, आइए जानते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। दोस्तों, कई सारे आउट ऑफ द बॉम्बे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं सेकंड ओपिनियन के लिए जब उनका ओवेरी के कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है। जब हम पेशेंट को देखते हैं, एग्जामिन करते हैं और ओटी के नोट्स या हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट देखते हैं तो हमें थोड़े पेशेंट्स में पता चलता है कि ये जो ट्रीटमेंट है या ओवेरियन कैंसर का जो सर्जरी है ना, स्टैंडर्ड तरीके से नहीं किया गया है। तो आज मैं थोड़ा उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। सबसे कॉमन मैंने स्टेज 3 ओवेरियन कैंसर के सर्जरी में देखा है कि जब पेशेंट को एग्जामिन करते हैं ना, तो जो चीरा लगता है, ठीक है, तो बहुत ही छोटा लगा रहता है। और उसके साथ जब हम स्कैन और ट्यूमर मार्कर कंपेयर करते हैं तो हमें पता रहता है कि ये तो थोड़ा एडवांस लेवल का डिजीज़ था। अपर एब्डोमेन में भी डिजीज़ था, बट इंसिजन लोअर एब्डोमेन में रहता है। तो इसका क्या मतलब है कि इसका एक ही इम्प्रेशन होता है कि शायद ये जिन्होंने भी किया था, इन्होंने द टीम और द सर्जन दे मे नॉट बी एक्सपीरियंस विथ डीलिंग विथ पेरिटोनियल मैलिग्नेंसीज और ओवेरियन कैंसर, ठीक है। ये इनके लिए रूटीन जॉब नहीं रहेगा। एंड सेकेंड थिंग, ये पता चलता है कि शायद अपर एब्डोमेन में या पेट के दूसरे हिस्सों में थोड़ा बीमारी पीछे रह गया रहेगा। छोटा इंसिजन का यही मतलब होता है, क्योंकि जब तक आप इंसिजन बढ़ा नहीं लोगे, चीरा बढ़ा नहीं लोगे, अपर एब्डोमेन को या दूसरे दूर दराज के डीप एरियाज को आप एक्सेस नहीं कर पाते हो, ठीक है। और जहाँ पे बीमारी छुपा रह सकता है और पीछे छूट जा सकता है, ऐसे इंसिजन के साथ जब हम सर्जरी करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है, कई बार क्या है ना, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज और एक्सपीरियंस और डीलिंग विथ दिस काइंड ऑफ डिजीज़, मैंने देखा है कि कई बार काफ़ी कुछ बीमारी पीछे छूट गया रहता है स्टेज 3 में, ठीक है। तो एक ज़माने में होता था कि सिर्फ कैसे भी डिजीज़ हो, हम बच्चादानी निकाल रहे हैं, ओमेंटम, वो भी ओमेंटम भी कोलन के नीचे वाला ओमेंटम निकाल रहे हैं, लिम्फ नोड्स थोड़ा कर रहे हैं और दैट्स अबाउट इट। बाकी जगह पे बीमारी पीछे छोड़ देना बहुत ही कॉमन इवेंट था। बट जैसे जैसे हमारा अंडरस्टैंडिंग रिसेंट ईयर्स में इम्प्रूव हुआ और पेरिटोनेक्टमी टेक्निक्स मतलब इवॉल्व हुए, हाईपेक ऐड हुआ, तो अभी हमारा ओवरी के स्टेज 3 ओवेरियन कैंसर में गोल यही रहता है कि हम विजिबल डिजीज़, आंखों को दिखने वाला कुछ भी डिजीज़ पेट के अंदर नहीं छूटना चाहिए। सो दैट इज़ द सर्जिकल गोल, ठीक है। तो ये मैं देखता हूँ जब हम देखते हैं कि छोटा इंसिजन है और स्कैन में काफ़ी बीमारी लग रहा था, बट जब हम हिस्टोपैथोलॉजी फॉर्म देखते हैं तो इनमें पेरिटोनियम है ही नहीं, सिर्फ मतलब बच्चादानी है और ओमेंटम है। तो इससे पता चल जाता है कि अंदर बीमारी काफ़ी पैमाने पे रह गया रहेगा। सो दैट इज़ पॉइंट नंबर 2, कॉमन लैब्स विच आई समटाइम्स सी। थर्ड थिंग, नॉट गिविंग कंसिडरेशन फॉर हाईपेक, ठीक है। तो अभी कैसा है, ओवरी स्टेज 3 के ओवेरियन कैंसर में अगर हम कीमो दे के बाद में सर्जरी कर रहे हैं तो ये इंटरवल सेटिंग में जब हम सर्जरी कर रहे हैं, हाईपेक ऐड करने से ना पेशेंट का सर्वाइवल डेफिनेटली इम्प्रूव होता है और डिजीज़ के ऊपर कंट्रोल भी इम्प्रूव होता है। बट समटाइम्स आई सी कि पेशेंट को ये डिस्कस ही किया नहीं रहता है, ये ऑफर ही नहीं किया रहता है। हो सकता है इट इज़ बिकॉज कि हाईपेक का फैसिलिटी नहीं है या एक्सपीरियंस नहीं है टीम में कि हाईपेक कैसे इस्तेमाल करें ये चीज़ के लिए, और कई सारे रीजंस भी हो सकते हैं। सो दैट इज़ पॉइंट नंबर 3 दैट आई हैव नोटेड। पॉइंट नंबर 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो लैब्स में मैं मेंशन करना चाहूँगा कि ये सोचना कि जो पीछे जो बीमारी छूट रहा है ये कीमो से ठीक हो जाएगा। देखिए, कीमोथेरेपी जो है ना, ये एक प्रोपोर्शन के हिसाब से काम करता है। मतलब प्रोपोर्शन के हिसाब से मतलब अगर 100
कैंसर सेल्स और आप कीमो दे रहे हो, अगर वो सपोज 70% सेल्स को मार रहा है, 70 सेल्स को मार रहा है, तो 30 बच गए। बट सेकेंड साइकिल में क्या होगा, ये जो 30 में से 70% जाएंगे, 30 के 30 नहीं जाएंगे, क्योंकि कैंसर ऐसे प्रोपोर्शन में एक्ट करता है, परसेंटेज में एक्ट करता है। और जो बच गए सेल्स है ना, धीरे धीरे कीमो रेजिस्टेंट बन जाता है। जब आगे के जो साइकिल्स होंगे वहाँ पे ये कीमो ये बचे हुए सेल्स पे लेस एंड लेस इफेक्टिव रहता है। तो अच्छे सर्जरी का और कंप्लीटली बीमारी निकालने का क्या इम्पैक्ट होता है, ये जो सारे जो कीमो रेजिस्टेंट क्लोन्स है ना, हम इनको निकाल सकते हैं, ताकि जो माइक्रोस्कोपिक जो डिजीज रह गया है उसके ऊपर कीमो बेटर एक्ट कर सके। इसके लिए अभी के ज़माने में स्टेज 3 के ओवेरियन कैंसर में बीमारी पीछे छोड़ देना और सोचना कि छूटे गए पीछे जो रह गया बीमारी ये कीमो से कंट्रोल हो जाएगा, ये सही थॉट प्रोसेस नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये थे थोड़े लापरवाहियाँ या लैप्सेस इन मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ स्टेज 3 ओवेरियन कैंसर विच आई कम अक्रॉस समटाइम्स मेरे प्रैक्टिस में। ये आपको नॉलेज रहना ज़रूरी है, ताकि अगर आपके फैमिली में या फ्रेंड्स में किसी को सिमिलर टाइप का बीमारी है तो आप ये सारे पॉइंट्स को लेकर आपके ट्रीटिंग टीम के साथ अच्छे से डिस्कशन कर पाओ। अगर आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में किसी को ओवेरियन कैंसर है और आपको हमारी गाइडेंस की ज़रूरत लगती है, तो दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स को यूज़ करके आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।